हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि या मेथड प्रतिस्थापन विधि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की उसे देखने वाले हैं। ये विधि बिल्कुल सिंपल है, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की। वैसे तो चार विधियां हैं, वज्रगुणन, प्रतिस्थापन, विलोपन और ग्राफीय, लेकिन आपके सिलेबस से रिड्यूस होने के बाद जो 23-24 का सिलेबस है, यही हम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जो 23-24 का सिलेबस है यही करवा रहे हैं। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ प्रतिस्थापन, विलोपन और ग्राफीय विधि है, तो हमने ग्राफीय विधि पहले देख ली है। इसमें हम प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि देखिए क्या होता है कि इसमें दो समीकरण दिए रहेंगे। जैसे आपके 3.2 जो एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार से हमें दो समीकरण दिए रहेंगे, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। इसे समीकरण एक नाम दे देते हैं, इसे समीकरण दो नाम देते हैं। हमने इतना कह दिया है समझ में, इसको समीकरण एक नाम दे दिया, इसको समीकरण दो। अब समीकरण एक से लिखेंगे x प्लस वाई बराबर होता है कितना, 14। x प्लस वाई बराबर 14। अब इसमें से हम या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। ठीक है, हम x का मान निकाल लेते हैं। x का मान जब हम निकालेंगे तो 14 माइनस y, यहाँ पे प्लस में है इस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। तो x बराबर 14 माइनस y आ जाएगा। अब x का मान हमारे पास कितना आ गया, 14 माइनस y। अब 14 माइनस y जो है x का मान, वो जिस समीकरण से निकाल रहे हैं उसी में नहीं रखना है, ये गलती नहीं कहना। जैसे हमने समीकरण एक से x का मान निकाला, तो अब हम इसमें किस में रखेंगे, समीकरण दो में रखेंगे। तो x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में हम रखेंगे जब, तो x के स्थान पर जैसे समीकरण दो पहले लिख लो समझने के लिए। अब जहां x लिखा है वहां x की जगह पर 14 है माइनस y, 14 माइनस y लिख दो। तो 14 माइनस y जब आप लिख दोगे x के जगह पर, और ये माइनस y तो ज्यों को त्यों है, देखो x के जगह पर 14 माइनस y और माइनस y ज्यों को त्यों है, बराबर आ जाएगा 4। अब 14 माइनस y और माइनस y, देखो -1 और -1 क्या हो जाता, -2 हो जाता है। ऐसे ही -y माइनस 2y बराबर 4। अब 2y इस साइड प्लस का है, इस साइड जाएगा, इस साइड माइनस का है, इस साइड जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 14 बराबर, अब 4 इस साइड ले आओ, तो 4 उस साइड प्लस का है, इस साइड 14 माइनस 4 बराबर 2y। यहाँ पे आ जाएगा 10 इक्वल टू 2y। ओके, इतना आ गया, यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देखो 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू आ जाएगा कितना, 5 आ गया। y इक्वल टू हमारे पास 5 मान आ गया। जब हमने x का मान निकाला और जिस समीकरण से निकाला उसको छोड़कर हमने दूसरे समीकरण में मान रखा, तो हमारे पास y का मान आ गया। y का मान कितना आया, 5। अब y का जो 5 मान आया है वो किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। अब जैसे समीकरण एक में रख दो, हम किसका y का मान रख देंगे, समीकरण एक में y का मान रखने पर, तो समीकरण एक में जब हम y का मान रखेंगे तो x प्लस वाई, यानी कि x प्लस 5 है, ठीक है, बराबर 14। तो x बराबर 14, इस साइड प्लस में, इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। x बराबर 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9। तो x का मान हमारे पास आ गया 9 और y का मान हमारे पास है 5। तो a क्या हो जाएगा, यही तो आंसर है किसका, दोनों समीकरणों के x और y के मान। तो a है क्या, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन नाम ही से हो रहा, प्रतिस्थापित कर रहे हैं हम। प्रतिस्थापित कैसे कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर x का निकाल कर, अब यहाँ पर x की जगह हमने प्रतिस्थापित कर दिया 14 माइनस y। ठीक है, पहले तो हम समीकरण एक लेंगे, वहां से हम x का मान निकालेंगे, x से y का किसी का भी जो भी हम मान निकालेंगे उसको हम समीकरण दो में रख देंगे। तो जैसे x का निकाला, x का हमने समीकरण दो में रखा, x माइनस वाई बराबर 4 था, तो x का मान 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, 14 माइनस 4 यानी कि 10, 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5। अब y का मान हमने समीकरण एक में रख दिया, तो x का मान 9 आ गया। तो 5 और 9 ये हमारा आंसर हो गया, x का मान 5, y का मान 9। इस प्रकार से हमें प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके आगे का आपसे जैसे बन जाएगा। एक क्वेश्चन और है वो और हम देख लेते हैं। अब एक है
एस और टी में, ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एस और टी में, एस माइनस टी बराबर 3, एस माइनस टी, सेकंड क्वेश्चन, पहले ही का सेकंड कर रहे हैं, ठीक है, एस माइनस टी बराबर 3 और आगे दिया है एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सावधानी से लिखना होता, क्योंकि क्वेश्चन यदि गलत हो गया तो आपका आंसर भी गलत आएगा, ठीक है। अब इसको हम दे देते हैं समीकरण 1, इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 से पहले तो लिखेंगे नहीं, अब जो समीकरण 2 इसको नहीं देंगे। अब नीचे देखो क्या है, अब ये सब एक क्वेश्चन हमने क्यों लिया, क्योंकि इसमें बटे में है मान। अब नीचे 3 और 2 हैं, तो अब सिंपल सा है, 3 और 2 है नीचे, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो 6 से हम गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, कहने पर तो s अपॉन 3 गुणित 6 प्लस t अपॉन 2 गुणित 6 बराबर 6 गुणित 6, तो 3 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s हो जाएगा प्लस 3t, 3 का t आ जाएगा, तो 3t हो जाएगा इक्वल टू 36 हो जाएगा। इतना आया समझ में। अब 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब क्या करेंगे हम कि इसको समीकरण 2 देंगे नाम, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, क्योंकि ऐसे यदि आप सॉल्व करोगे तो आपका गलती हो जाएगी, हो तो जाएगा लेकिन आप उसमें कुछ ना कुछ गलती कर दोगे जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 से लिखेंगे, आप समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3। अब s या t में से किसी एक का हम मान निकाल लेंगे, जैसे s का मान हम निकाल ले रहे हैं, ठीक है, s का मान निकाला तो s का मान आ गया, यहाँ पे माइनस में है t, तो 3 प्लस टी हो जाएगा, ठीक है, 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी। तो s का मान अब हम किस में रख देंगे, बताया था ना कि समीकरण 1 से निकाला तो समीकरण 2 में रखेंगे, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो 2 आ जाएगा, यहां पर 3 प्लस टी, s की जहां पर s लिखा है समीकरण 2 में वहां पर 3 प्लस टी लिख देंगे, ठीक है, 2s यानी कि 2 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36, ये आ गया। अब 2 का 3 में पहले तो गुणा कर दो, 2 का 3 में गुणा करोगे क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 का t में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 2t यानी कि 2t प्लस 3t बराबर 36। अब 6 3 और 2 कितने होते 5, 2t और 3t कितने जुड़ के हो जाएंगे प्लस 5t बराबर 36, 5t बराबर 36 माइनस के 6 हो जाएगा, 6 इस साइड है उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5t इक्वल टू हो जाएगा 30 यानी कि t इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन 5 यानी कि 6 आ जाएगा, 5 से 6 बार में कट जाएगा 30, 5 छक्के 30, तो 6 बार में कट जाएगा। अब t का मान हमारे पास क्या आ गया 6। अब t का मान 6 है जो वो हम कहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 में, t का मान अब हम कर देंगे समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा s का मान आ जाएगा समीकरण 1 में, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो s है माइनस टी यानी कि माइनस 6 बराबर 3, s बराबर 3 प्लस 6 यानी कि s बराबर 9। अब s बराबर 9 और t बराबर 6, ये दोनों हमारे पास एस टी के मान आ गए प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये आंसर आ गए। अब फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया, सेकंड करवा दिया, अब इसके बाद थर्ड और करवा दे रहे क्योंकि वो दशमलव में है, ठीक है। तो हमारे पास दो समीकरण है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो इससे देख कर कि दशमलव है घबराना नहीं है, क्योंकि समीकरण जो एक है, समीकरण एक में हम क्या कह देंगे 10 से गुणा, समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो नया समीकरण क्या बन जाएगा 0.2x गुणित 10 प्लस 0.3y गुणित 10 1.3 गुणित 10। अब 10 का गुणा होगा तो ये पॉइंट क्या है कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस
पॉइंट यहाँ से 10 का गुणा होगा तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू ए हो जाएगा 30। ए हो गया कितना हमारे पास नया समीकरण बन गया। नया समीकरण हम मान लेते हैं 3। अब ऐसे ही समीकरण 2 में कर देंगे 10 का गुणा, समीकरण 2 में 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 10 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.4x है तो 4x आ जाएगा। अब इसमें बता दिया, इसमें नहीं अब करेंगे। 0.5 है तो 5y आ जाएगा और 2.3 है तो 23 आ जाएगा, क्योंकि 10 से गुणा होगा तो दशमलव सभी का एक एक पॉइंट आगे चला जाएगा, जिससे कि ये हमारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब समीकरण 3 और 4 बिल्कुल वैसे ही बन गए। अब समीकरण 3 और 4 तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो, अभी हमने बताया है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक रूट वाला 3 और 4 समीकरण बन गए, इनको आप प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे तो x और y के मान आ जाएंगे। अब इसके बाद हम रूट वाला और एक बता दे रहे हैं, फिफ्थ वाला है, ठीक है, रूट में है वो तो रूट वाला करवा दे रहे हैं, वो आपसे नहीं बने तो। अब ये रूट वाला है कैणी। कैणी जानते हो, कैणी ऐसे लगाई जाती, जैसे 4 के ऊपर कैणी है तो 4 को हम क्या लिख सकते 2 गुणित 2, यानी कि 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग लिखोगे तो 2 के वर्ग के ऊपर कैणी, यानी कि कैणी से 2 कट जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, √4 बराबर 2। अब कैणी जैसे 8 के ऊपर कैणी है तो 8 के ऊपर कैणी ही रहेगी, क्योंकि इसको हम कुछ नहीं लिख सकते। हाँ, ये लिख सकते कि 2 गुणित 4 तो हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं समझना। अभी ये देखो कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 दे दिया, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 से √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ए x का मान निकाल लो यहाँ से, ठीक है। तो √2x बराबर √3x उस साइड जाएगा माइनस √3y, मतलब √3y उस साइड जाएगा माइनस √3y हो जाएगा। x बराबर इस साइड x के गुणा में है √2 तो यहाँ पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो माइनस √3y अपॉन √2y, नहीं √2 अकेला। तो ये आ गया हमारे पास किसका, x का मान। अब x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में जब हम रखेंगे तो करणी 3 और x क्या है, x हमारे पास √3y अपॉन √2 ये है ना। अब माइनस √8y इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व। अब यहाँ पर देखो √3 और √3, जब रूट संख्या रूट के अंदर है जो करणी के अंदर है, यदि वो समान है और उसका गुणा करोगे तो रूट से रूट कट जाएगा। जैसे करणी 3 है और गुणित करणी 3 तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, करणी के अंदर कट जाता। तो करणी 3 और करणी 3 ये हो जाएगा 3 और y ज्यों के त्यों लिखोगे और प्लस माइनस का माइनस अपॉन √2 ज्यों के त्यों रहेगा माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे कि y ले लो कॉमन, माइनस √2 माइनस √8 माइनस 3 अपॉन √2 माइनस √8 इक्वल टू 0। अब इसके गुणा में है, इस साइड भाग में जाएगा तो कोई भी संख्या 0 के जब भाग में जाती है तो 0 ही हो जाती है, ठीक है। तो y का मान आ गया हमारे पास 0। अब y का मान 0 आया तो इसका y का मान हम कोई भी समीकरण में रख देंगे। y का मान समीकरण किस में रख दो, 1 में ही रख दो, ठीक है, 1 में ही रख दो, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में जब y का मान रखोगे तो √2x प्लस √3y, y का क्या है 0 इक्वल टू 0, तो √2x ये तो 0 ही हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये आ जाएंगे x और y के मान प्रतिस्थापन विधि से। यही हमारा आंसर है। आया समझ में। जो ये प्रश्नावली है एक्सरसाइज है 3.2, इसका हम थर्ड का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं कहना, प्रतिस्थापन विधि से 2 समीकरण है उनके मान निकालना है x और y के, और y बराबर mx प्लस 1 है। तो y बराबर mx प्लस 1 में x और y के मान जब आप रखेंगे तो m का मान प्राप्त हो जाएगा, वही उसका आंसर है। थर्ड का देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, उसका पहला क्या है क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अब 2 संख्याओं का अंतर, अब इसमें क्या लिखोगे, माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x है व दूसरी संख्या क्या है y है,
y है, दूसरी संख्या y है। तो दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि माइनस, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है, 26 है। ठीक है, अब आगे वो बोल रहे हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो x है वो y के कितनी है? 3 गुनी है, यानी कि x बराबर 3y। बस ए हो गया समीकरण 1, ए हो गया समीकरण 2। अब x का मान हमारे पास है, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। x का मान क्या है? 3y, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। x की जगह 3y कह दिया, माइनस वाई इक्वल टू 26। अब 3y में से y गया तो 2y आ जाएगा, यानी कि 26, यानी कि 2 से 13 बार कट जाएगा, 2 से 13 बार कटेगा 26, तो y इक्वल टू आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, अब y का मान जो 13 है वो किस में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर क्या है? 3y, यानी कि x बराबर 3 गुणित 13, तो ये हो जाएगा x बराबर 39, x बराबर 39, y बराबर 13। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपको भाषा जो लिखी है उसे अच्छे से पढ़िए और उसके आप बनाइए क्या? इक्वेशंस, समीकरण बनाइए, और समीकरण को हल करने के बाद आपको मिलेंगे उसके क्या? हल। x और y के मान आपसे निकालते बन ही जाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। सिर्फ समीकरण बनाने में आप कोई गलती नहीं करिएगा। तो हमने आज प्रश्नावली जो 3.2 है उसके हमने इतने क्वेश्चन देख लिए। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि कल देखेंगे। आज इतना ही, और जो हम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है क्लास 10th का मैथ, वो हम पूरी सॉल्व करवा रहे हैं। यदि आप 10th क्लास में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।